Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to start our 16th chapter, which name is Reflexive and Emphatic Pronouns. तो आइए शुरू करते हैं 132 से। When self is added, जब सेल्फ को जोड़ दिया जाता है to माई के साथ, योर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ और इट के साथ, और सेल्फ्स को जोड़ दिया जाता है आवर के साथ, योर के साथ, देम के साथ, तो हमें एक ऐसी चीज़ हासिल होती है जिसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। यानी अगर सेल्फ को और सेल्फ्स को इन पोसेसिव प्रोनाउन के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका नाम चेंज हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। और फिर इस नाउन का भी एक नाम है, और क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, तो आइए हम आगे देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ओके, जब माई में, योर में, हिम में, हर में, इट में और आवर में, योर में, देम में हम सेल्फ और सेल्फ्स को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी मतलब जब काम कर दिया जाता है एक सब्जेक्ट के जरिया से, टर्न्स बैक अपन द सब्जेक्ट, तो ये जो रिफ्लेक्सिव मतलब ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की तरफ उस काम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके तरफ मोड़ करके ले जाते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ। तो हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ज़ख्मी करता हूँ या तकलीफ़ देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, माई में यानी सेल्फ का इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की तरफ क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, टर्न्स बैक हो रहा है। ओके, मैंने अपने आप ही को ज़ख्मी करता हूँ, मैं अपने आप ही को ज़ख्मी करता हूँ। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप यानी अपने आप को तकलीफ दोगे। तो यहाँ पे देखिए योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ ये सिंगुलर के लिए और योर सेल्फ्स ये प्लूरल के लिए, ये जमा के लिए। ओके, ऐसे ही वी हर्ट आवर सेल्फ्स, तो आवर सेल्फ्स वे के लिए और माई सेल्फ आई के लिए और योर सेल्फ यू के लिए और योर ये जमा के लिए योर सेल्फ्स। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के ज़रिया किए गए काम पर उसको दोबारा सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, टर्न्स बैक करते हैं, उसके माने में ताकीद पैदा करने के लिए। ओके, तो हमें मालूम हुआ ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप ही को ज़ख्मी करता है या तकलीफ़ देता है। शी हर्ट्स हर सेल्फ, वो अपने आप ही को तकलीफ़ देती है। दे हर्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप ही को हर्ट करते हैं या तकलीफ़ देते हैं। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, घोड़ा अपने आप ही को तकलीफ़ देता है। तो यहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स एंड इटसेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के ज़रिया से एक्शन किए जाने पर
किए जाने के बाद ये दोबारा सब्जेक्ट की तरफ उस एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, टर्न्स बैक करते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इट विल बी नोटिस्ड, ये देखा गया होगा, दैट ईच ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड, इस्तेमाल किया गया है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे, एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, और उसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है, एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के ज़रिया यानी इशारा किया गया है। यानी ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह हैं, ये सारे वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं और ये सब्जेक्ट ही की तरफ इशारा करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आइए 113 देख लेते हैं हम। 133 सॉरी। समटाइम्स इन ओल्डर इंग्लिश, कभी कभार पुरानी इंग्लिश के अंदर, स्पेशली इन पोएट्री, ख़ास तौर से शेर में, अ सिंपल प्रोनाउन, एक सिंपल प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, अब मैं अपने आप को लिटाता हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे जो मी है, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, तो मी यहाँ पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, अगरचे ये सिंपल प्रोनाउन है और ये शेर में इस्तेमाल किया गया। तो इसका माना हुआ नाउ आई ले माई सेल्फ डाउन टू स्लीप। ओके, लेकिन यहाँ पर सेल्फ का इस्तेमाल ना करके माई सेल्फ का इन्होंने सिर्फ मी का इस्तेमाल किया है, जो कि एक सिंपल प्रोनाउन है। ओके, तो ये ओल्डर इंग्लिश में शेर में एक सिंपल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। ओके, यस। अब आइए हम 134 नंबर देखते हैं। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम यूज्ड एज अ नाउन। सेल्फ का वर्ड जो है ये कभी कभार एक नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेल्फ का इस्तेमाल नाउन के तौर पे भी किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ का इस्तेमाल एज अ नाउन हुआ है। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सेल्फ का इस्तेमाल एज अ नाउन के इस्तेमाल हुए हैं। जैसे ही केयर्स, वो ये एहतमाम करता है, ख्याल करता है, फॉर नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बट सेल्फ, बजाय खुद के। तो यहाँ पर जो जो सेल्फ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पर भी सेल्फ एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो सेल्फ का ये जो वर्ड होता है एज अ नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यस। अब आइए आगे चलते हैं। वो क्या है, एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, यानी ताकीदी ज़माइर, यानी ऐसे ज़माइर जो ताकीद के लिए हों। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए आने वाले सेंटेंसेस को, आने वाले जुमलों को। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इससे खुद करूँगा।
I myself saw him do it. मैंने खुद ही देखा है उसे ये करते हुए. We will see to it ourselves. हम खुद ही देखेंगे इसको. You yourself can best explain. आप यानी अपने आप को खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. He himself said so. उसने खुद ऐसा कहा है. She herself says so. वो खुद ऐसा कहती है. It was told so by the teacher himself. We saw the Prime Minister himself. The town itself is not very large. They themselves admitted their guilt. It will be seen, देखा गया होगा, that here compound personal pronoun कि यहाँ पर compound personal pronouns are used, इस्तेमाल किए गए हैं for the sake of emphasize, ताकीद के खातिर इस्तेमाल किए गए हैं. यानी मतलब ताकीद को पैदा करने के खातिर इन कंपाउंड प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है. एंड आर देयरफॉर, और इसीलिए कॉल्ड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, इनको एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है. तो यहाँ पर ये जो सारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है ऊपर के जुमलों में, ये एम्फेथेटिक प्रोनाउंस के नाम से जाने जाते हैं और इनको ताकीद के लिए हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो जैसे myself, ourself, itself, yourself, himself, herself, itself, ओके, तो themself, इनका इस्तेमाल ताकीद के लिए भी किया जाता है. तो हमें इस चैप्टर में ये मालूम हुआ कि जो रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के ज़रिए से काम किए गए एक्शन को, काम को, वो उन्हीं की तरफ उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, टर्न्स बैक करते हैं. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं. दूसरी चीज़ ये कि सिंपल मतलब जो प्रोनाउन होता है ये कभी कभार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में, ख़ास तौर से शेर के अंदर. तीसरी चीज़ हमें ये मालूम हुई कि सेल्फ का जो वर्ड है, जो सेल्फ वर्ड है, ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. और चौथी चीज़ यह है कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल ताकीद के लिए भी किया जाता है. ओके, तो इसमें 4 चीज़ें हैं. इन 4 चीज़ों को आप नोट करें और अच्छे से उसे यानी समझें और जहन में रखें और जुमलों में अपने इस्तेमाल करें. तो आज के चैप्टर 16 नंबर चैप्टर जो कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस के ताल्लुक़ से था, ये ख़त्म हुआ. अब इंशाअल्लाह हम 17 नंबर चैप्टर को इस्तेमाल करेंगे जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ताल्लुक़ रखता है. तो आज यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.